हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा को। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जहाँ तत् का मतलब वह होता है और सम का अर्थ होता है समान। यानी कि वे संस्कृत शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे संस्कृत शब्द जो बिना बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे नयन, जल, अग्नि और रात्रि। ऐसे ही अनेक संस्कृत शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब जानते हैं हम तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव, जहाँ तत् का मतलब वह होता है और भव का मतलब होता है भावार्थ, अर्थात वे शब्द जो सामान्य भावार्थ बताते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसे शब्द जो तत्सम शब्दों का सामान्य हिंदी अर्थ बताते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे नयन का तद्भव होगा आँख, जल का पानी और अग्नि का तद्भव होगा आग। अब यहाँ पर दोनों के बीच का हम अंतर समझ लेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और जो बिना परिवर्तन किए ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द उन्हीं तत्सम शब्दों का सामान्य हिंदी अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों के उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव रूप दिए गए हैं, आइए जानते हैं। जैसे हस्त को हम हिंदी भाषा में हाथ कहते हैं, केश को बाल कहा जाता है, संध्या को शाम और दुग्ध को दूध लिखा जाता है। वहीं चंद्र का तद्भव चांद होता है